भगवत शरण पूर्व मंत्री केसर सिंह पूर्व विधायक और वीरेंद्र सिंह का गांव अहमदाबाद बरेली का, जहां के रहने वाले व्यक्ति ने एक लड़की के साथ गलत काम किया और उसके बाद जब भोजीपुरा थाना क्षेत्र की महिला 20 जुलाई को भोजीपुरा थाने में तहरीर लेकर पहुंची, जिस तहरीर पर लिखा था कि गांव के छोटा उर्फ मानसिंह कुआं डांडा और भवानी पुत्र राम बाबू निवासी अहमदाबाद के व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है। और इसी मामले को लेकर जो भोजीपुरा पुलिस की जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस मामले को जादवपुर चौकी भेज दिया उस महिला को, उसकी लड़की को। और जैसे ही वो महिला थाने से चौकी पहुंची, मामला को रफा दफा कर दिया गया। अब पीड़ित महिला परेशान, क्योंकि बच्ची के साथ जो गलत काम हुआ उसको लेकर वो महिला परेशान थी। और वह महिला बंगाली मूल की थी, बंगाल मूल की रहने वाली, और यहाँ पर जो उसके पति थे उनको देहांत हो चुका था। अब इस मामले को लेकर वह पीड़ित परेशान थी। इसी बीच महिला से मुलाकात हमारी हो जाती है, मेरी हो जाती है, और उसके बाद उस महिला को लेकर हम न्याय दिलाने के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, जो सरकार का टारगेट है, जो सरकार की नीति है सीएम योगी आदित्यनाथ की, जीरो टॉलरेंस की नीति। किसी गरीब, किसी शोषित, किसी वंचित के साथ अन्याय नहीं होगा। उसी लक्ष्य को लेकर मैं पत्रकार सुशील सागर लगातार ऐसे केसों में हैंडल करता हूं, और मेरी जो लीगल एडवाइजर टीम है वो मेरी मदद करती है। ये मेरा जज्बा, ये मेरा जुनून है। तो वो महिला जैसे ही मेरे संपर्क में आई और उस महिला ने मुझसे कहा, मुझे बेहद दुख हुआ, मासूम 13 साल की लड़की, जिस लड़की के साथ जिन लड़कों ने गलत काम किया और पुलिस ने थाने से भगा दिया, चौकी से भगा दिया, और उसके बाद वह महिला रोते बिलखते परेशान मुझसे मिली, विधवा थी, निराश्रित थी। अब उस महिला के पास पैसे नहीं, जिसकी मैंने मदद की, और उस महिला को सीधे घर से ले जाकर सीधे आईजी, जो बरेली आईजी हैं, उनसे मिलवाया। लेकिन आईजी नहीं मिले, उनके स्टाफ ने सीधे एसएचओ इंस्पेक्टर जो एसओ भोजीपुरा को फोन किया, और भोजीपुरा के एसओ पुलिस में हड़कंप मच गया। और उसके बाद पुलिस ने दौड़ भाग शुरू की, लगातार महिला से संपर्क की, निवेदन किया कि हम हैं, जब तक इस केस में आपके साथ न्याय होगा। और मुझे भी इंस्पेक्टर ने भरोसा दिलाया कि महिला के साथ अन्याय नहीं होगा। बहुत खुशी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ईमानदार इंस्पेक्टर तन मन के साथ, पूरे दिल के साथ, और जो योगी सीएम योगी आदित्यनाथ की नीति है उसके तहत लगे हुए थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी इंस्पेक्टर की कि उस महिला को न्याय दिला दें। इसी बीच आईजी के जो स्टाफ है, उन्होंने जो शिकायत की उसको सीधे, क्योंकि आईजी नहीं थे इसलिए उस शिकायत को सीधे इंस्पेक्टर के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। और इंस्पेक्टर और पुलिस विभाग में हड़कंप था, और लगातार उस महिला के घर के चक्कर काटना रात दिन हो गए कि आखिर आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। तो इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर ने पाया कि जो लड़के हैं अहमदाबाद का भवानी पुत्र राम बाबू और पास के गाँव के छोटा पुत्र मान सिंह ने उस लड़की के साथ गलत काम किया है। और इसी को लेकर वह तहरीर दी थी थाने में, जो तहरीर 6/8/2024 को थाने में दी थी। अब आईजी को वही तहरीर 3 अगस्त 2024 को दी थी। अब उस पर कार्रवाई होना थी, जिसको लेकर पुलिस ने, जिन लड़कों ने भवानी पुत्र राम बाबू और मान सिंह का पुत्र जो था वो छोटा, इन दोनों ने उस लड़की के साथ जो किया, उसको लेकर पुलिस दमखम के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी विधि कार्रवाई के साथ लग गई। और फिर पुलिस ने जाकर उन लड़कों को कहा कि थाने में हाजिर हो। कई बार जब धमकी दी पुलिस ने कि भाई हाजिर होता थाने में, तो दोनों लड़कों को थाने में पहुंचा दिया घर वालों ने। और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। तो पहली कार्रवाई में जब महिला से पूछा जाता है कि आप कार्रवाई के इच्छुक हैं, और महिला कार्रवाई चाहती थी, और थाने में उन्हें इंस्पेक्टर के रूम में बैठकर खुद कहा था, मैं हाथ जोड़कर साहब निवेदन करती हूं कि मुझे न्याय चाहिए, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। इंस्पेक्टर ने पूरा भरोसा दिलाया थाना अध्यक्ष ने कि इस मामले में हम कार्रवाई करेंगे, आप परेशान ना हो। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर ने उस सूत्रों से पता चला कि उस महिला ने अब महिला अपने लड़की के साथ थाने गई थी। उस महिला ने गांव के लोगों के सामने, और एक व्यक्ति है सफाई कर्मी लाल सिंह, उससे मिलकर, और लाल सिंह और भगवत शरण के जो भतीजे हैं अंशु और नरपतपुर प्रधान, इन लोगों ने दबाव बनाया, मिलकर उस महिला को 2,25,000 रुपए दिए। जिस पैसे को लाल सिंह ने
अहमदाबाद की बैंक में जमा कर दिया और महिला फरार हो गई। और महिला का आरोप था कि पुलिस उस मेरे बेटी की कार्रवाई की जगह, मेरी मदद की जगह पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है और इसलिए वह फरार हो गई। लगातार हमारे इंस्पेक्टर के समझाने के बाद महिला नहीं लौटी और पुलिस ने काफी लोकेशन निकाल के पता किया, लेकिन बार बार वो महिला, उसकी दोनों बेटियां लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही दोस्तों। उसके बाद लगातार प्रयास के बाद परिजनों के जो लड़के फंसे थे उनके परिजन, क्योंकि पुलिस ने उन लड़कों को थाने में बैठाल रखा था, कम से कम 10-12 दिन उनको थाने में बैठाल कर रखा था। और उसके बाद जब बहुत ही नौरे की उस महिला को कांटेक्ट में आई कि मुझे डर था इसलिए मैं थाने नहीं पहुंच सकी, और इसी बीच फिर से महिला को जो लड़के के परिवार वाले थे वो लेकर वहां पहुंचे और उसने जो 151 की कार्रवाई है, जो CW, इससे पहले CWC में लड़की को पुलिस ने समझाकर बयान दिलवाया कि जो लड़का है ये कह देना कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद अगला जो एक्सरा होना था, मेडिकल होना था, और 164 के बयान हुए। तो 164 बयानों में लड़की के मां ने पैसे के लालच में ये जो पूरा काम किया, ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। क्योंकि अब मैंने गाँव में विजिट की 4-6 बार, तो गाँव वालों ने बताया ये महिला एक करैक्टरहीन है, चरित्रहीन है, ये पैसा वसूलने का काम कर चुकी है और बहुत सारे ऐसे लिप्त हैं। और गांव वालों ने, और खास तौर में जो मानसिंह नाम के व्यक्ति थे जिनका लड़का इस मामले में वांछित फंसा हुआ था, उन्हें बताया ये लड़की के घर पुलिस आती है, रास्ते से उठाकर ले जाती है और ये धंधा कराती है, ये महिला का यही काम है। तो पहले 2,25,000, बाद को जब महिला आई तो उसने पूरा बयान लड़कों के पक्ष में दिलवाया लड़की से, और 75,000 यानी 3 लाख रुपए पूरे ले लिए और 3 लाख रुपए लेकर 164 के बयान कोर्ट में दे दिए कि लड़के ने कुछ नहीं किया। और पहले बयान था कि उसके साथ गलत काम हुआ है। अपनी तहरीर को सुनवाते हैं, उस लड़की की मां ने जो लिखवाई है उस तहरीर में लिखा है, महिला का नाम नहीं ले सकते, गांव का नाम नहीं ले सकते, वो थाना क्षेत्र भोजीपुरा की है। उसने तहरीर में कहा कि मैं विधवा निराश्रित महिला हूं। पिछले 20 जुलाई 2024 को जब मेरी छोटी बेटी 13 साल उम्र गांव में चीनी लेने गई तो आरोपी पक्ष जो लड़के थे, छोटा और मानसिंह, और पास के गांव के अहमदाबाद के भवानी पुत्र राम बाबू ने मेरी बेटी को पूरी नींद से गलत काम किया और कपड़े बुरी तरह से गए। मुझे पता लगा तो मैं दौड़ते गई। वो महिला बंगाली मूल की कहना था, तो वह दौड़ते हुए उसके कपड़े बहुत बुरे सुरे तने थे, बहुत बुरी तरह हाँफ रही थी वो लड़की। उसके साथ सचमुच गलत काम हुआ और इस लड़की ने मुझे क्या, वहां पर सभी लोगों को बताया कि मेरे साथ ये गलत काम हुआ। लड़की के मां का कहना है मैं दौड़ती घटना स्थल पर पहुंची तो आरोपी मुझे और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। और बाद में आरोपी ने वीडियो बना ली उस काम की, और आरोपी ने बेटी के साथ जो किया उसका वीडियो बना लिया। घटना की सूचना मैंने पुलिस को दी। पुलिस ने 20 तारीख को मामला रफा दफा कर दिया चौकी में जाकर, और IG से 3 तारीख को शिकायत दी, जो मैंने खुद उसकी मदद की। उसके बाद मामला आगे बढ़ा दोस्तों। तब बीच में महिला फरार हो जाती है 2,25,000 रुपए लेकर, और उसके बाद वह महिला जो इस काम में लिप्त है, क्योंकि पुलिस वाले भी इस काम में लिप्त हैं, अगर महिला की और उसकी लड़की की और उस पुलिस की अगर कॉल डिटेल निकाली जाती है तो ये बात पक्की वेरीफाई हो जाती है कि महिला और उसकी बच्चियां धंधे के लिए अक्सर इधर उधर घूमती हैं। क्योंकि ये बात गांव वालों ने पुष्टि की है कि महिला और उनकी बेटियां थोड़े थोड़े पैसे में बिक जाती हैं और ये लोगों को फंसाकर पैसा वसूलती हैं। और ये जो जानकारी हमें नहीं थी उसकी जानकारी गांव वालों ने बताई तो हमने कानों पर हाथ रख लिए और हमें बहुत दुख हुआ। जिस महिला की हम मदद करना चाहते हैं दोस्तों, उस महिला ने जानबूझकर बहुत बड़ा गेम खेला और वह पुलिस पर, हम पर भी आरोप लगाने लगी कि उसके बाद बीच में महिला फरार हो गई। फरार होने के बाद जैसे मैंने पूर्व बताया वो SSP से मिली और इसके कनेक्शन में जो लाल सिंह नाम का अहमदाबाद का व्यक्ति है, सफाई कर्मी है, पंचायती राज विभाग में नौकरी करता है। और इस महिला के गांव वालों ने ये भी बताया इस महिला का गैंग बहुत बड़ा है, 100-150 लोग हैं, ये इसी काम में लिप्त हैं और ये इसी ऐसा ही करके लोगों से पैसे वसूलते हैं, पहले ग्राहक बनाते हैं, फिर उन पर रेप और जो बलात्कार का मुकदमा लिखवाते हैं दोस्तों। तो इस तरह महिला ने SP को शिकायत दी और पुलिस डरी, पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ा। फिर महिला ने फिर बयान पलटे, क्योंकि महिला ने जो लड़के थे आरोपी छोटा और भवानी, इन लोगों के परिजन ने कहा कि तेरे बच्चे भी पैसे दे देंगे। और इस बात पर जब भरोसा हुआ उसको, तब उसने बयान जो दिए 164 के कोर्ट में, बरेली कोर्ट में, उसने ये कहा कि मेरे बेटी लड़की ने कोर्ट में कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और पुलिस ने पूरी कार्रवाई 6-7 दिन में पूरी निपटा दी। निपटाने के बाद थाने से उन दोनों लड़कों को, जो कुकर में वांछित थे, जो बलात्कार में वांछित थे, जो अपराधी थे, उनको पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और पुलिस की पूरी फायर हो गई। बाद को पता चलता है जिस दिन लड़के
को छोड़ा जाता है तो उसका जो मामा है विद्यासागर ठेकेदार अहमदाबाद का, वो मुझे धमकी देता है, मतलब पत्रकार सुशील सागर को, कि हम देख लेंगे, उन्हें जे कर देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से उस मामा को और जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, ये अभियान, जो नशा, ये जुनून है गरीबों की पीढ़ी की सेवा करने का, जो माननीय योगी जी का है, वही लक्ष्य मेरा है। दुनिया की कोई ताकत मुझे गरीब से सेवा करने पर रोक नहीं सकती। तुम्हें जो करना करो। और मैं आगे अपने लीगल एडवाइजर, जो मेरे वकील हैं चैनल के, उसके वकीलों से मैं लीगल एडवाइस ले रहा हूं, आगे मुझे क्या करना सोचना होगा। तो इस तरह लोग धमकी देते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमने उनकी मदद की, हमें ये नहीं पता था दोस्तों वो महिला दुराचारी है, महिला ये गंदे काम में लिप्त है, महिला का बहुत बड़ा गैंग है। तो ईश्वर ने बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी हम सुरक्षित हैं। और ऐसे धमकी देने वाले बहुत सारे आते हैं। भोजीपुरा थाने का केस ये बहुत ही विचित्र है। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो कुकर्मी है, जो बलात्कारी है, ऐसे जो गलत काम कराकर और फिर लोगों को फंसाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह पर कालिक पुतना चाहिए, ऐसे लोगों को जानना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई भी किसी को गलत ना फंसा सके। दोस्तों एक निवेदन और है कि योगी राज में लोगों को लगता है कि किसी को गलत फंसाया जाता है, ये आपकी गलतफहमी। किसी कीमत पर आपको गलत नहीं फंसाया जाएगा। अगर कोई केस है तो हम हैंडल करते हैं अपने लीगल एडवाइजर के साथ, और ये जुनून जज्बा बना रहेगा। धमकी देने वाले आए और चले गए, और हम एडीजे से मिलकर इस मामले में आगे लीगल एडवाइजर से कार्रवाई की मांग करेंगे। तो अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऐसे जो मानसिक बीमार लोग हैं, चाहे वो महिला हैं, पुरुष हैं, लड़की लड़के, इन लोगों से दूर रहकर अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी समस्या को थाने में जाएं, थाने के साथ बताएं, इंस्पेक्टर को बताएं, एसएसपी को बताएं, आईजी को बताएं। अगर आपकी समस्या हल नहीं होती है, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमारे कांटेक्ट में आए, हम विश्वास दिलाते हैं, आपको न्याय दिला के देंगे। ये जज्बा जुनून आपके प्यार से लगातार बना रहेगा। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरी न्यूज के लिए ब्लॉग था मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केस को हैंडल किया, बहुत सुकून मिला। जो महिला मुझसे फोन कहती थी आप मुझे भगवान मिल गए, अब बात को वही महिला पैसा लेकर फरार हो गई, मामला को रफा दफा करी। तो दोस्तों मुझे जो बताओ कि मैंने सही किया या गलत किया, और मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।